हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके गुरु शिष्य परंपरा और घराना से संबंधित प्रश्न है जो कि आपको बहुत एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। संगीत के लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो है प्रश्न जो है उपयोगी रहने वाला है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या स्टेट दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी के कोई सा भी पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी दे रहे हो स्टेट का, तो आपको यह प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि दिलीप चंद्र बेदी किस राज दरबार में संगीतज्ञ हुए। तो दिलीप चंद्र बेदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। इसका जवाब हो जाएगा अलवर। ये अलवर दरबार में जो है संगीतज्ञ थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है कि शक्कर खां और मक्खन खां गायन के किस घराने से है। तो दोस्तों गायन के घराने से पूछा जा रहा है शक्कर और मक्खन के बारे में। तो शक्कर खां और मक्खन खां जो है आपके ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। कौन सा घराना? ग्वालियर घराने। इसके संस्थापक जो है नत्थन पीर बख्श को ही माना जाता है ग्वालियर घराने के। ठीक है, हमारे जो बीडी पलुस्कर थे वो भी ग्वालियर घराने से थे, ओमकारनाथ ठाकुर भी वो भी आपके ग्वालियर घराने से ही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर का है हस्सू हद्दू खां का संबंध किस घराने से है। तो हस्सू हद्दू के बारे में बात किया जाए तो ये भी आपके ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। कौन? हस्सू हद्दू खां का संबंध कहाँ से था? ग्वालियर घराने से संबंध था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते लेते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि दौलत राव सिंधिया के राजाश्रय में कौन संगीतज्ञ थे। यानी दौलत राव सिंधिया जो राजा थे उनके राजाश्रय में कौन संगीतज्ञ थे। तो चलिए फटाफट बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नत्थन पीर बख्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नत्थन पीर बख्श। ये जो थे आपके दौलत राव सिंधिया के दरबार में संगीतज्ञ थे, नत्थन पीर बख्श। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है कि विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के हैं। तो विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूंछ वाले की बात कर ले तो ये आपके ग्वालियर घराने के हैं। कौन से घराने के? ग्वालियर घराने के। विनायक राव पटवर्धन जो कि आपको जानते हैं कि ये पलुस्कर जी के शिष्य हैं। ठीक है, किनके शिष्य हैं? पलुस्कर जी के शिष्य हैं। और उनके शिष्यों में एक और नाम है आपके ओमकारनाथ ठाकुर जी का भी। ठीक है, तो संबंध हो गया आपका विनायक राव पटवर्धन और राजा भैया पूंछ वाले का संबंध ग्वालियर घराने से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, मुश्ताक हुसैन खां के गुरु का नाम। तो मुश्ताक हुसैन के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? शंकर राव पंडित। उनका नाम है शंकर राव पंडित। ये जो है मुश्ताक हुसैन खां के गुरु का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण राव पंडित के गुरु का क्या नाम है। तो कृष्ण राव पंडित के गुरु का नाम है शंकर राव पंडित। क्या नाम है उनका? शंकर राव पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में शंकर राव पंडित। कृष्ण राव तो शंकर राव। ठीक है, याद रखना है, कृष्ण राव तो शंकर राव। अगला प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का क्या नाम है। तो विष्णु दिगंबर के गुरु की बात कर लें तो इनका नाम था बालकृष्ण बुआ इचलकर इंजीकर जी। ठीक है, इचलकर इंजीकर। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पे ये हद्दू हस्सू खां भी देखने को मिल जाता है क्योंकि वो भी आपके ग्वालियर घराने से ही थे। तो लेकिन आपको जो है ज़्यादा ये मानना है कि इचलकर इंजीकर ही हैं। ठीक है, और हैं भी बिल्कुल। प्रश्न जो है यही आपका सही होगा, उत्तर यही आपका सही होगा। दिगंबर जी के गुरु पलुस्कर जी के शिष्य जो गुरु थे वो इचलकर इंजीकर। और शिष्यों की बात कर ले तो उसमें अभी मैंने बताया आपको कि विनायक राव पटवर्धन और ओमकारनाथ ठाकुर और भी लोग हुए। चलिए अगला प्रश्न है कि घग्घे खुदा बख्श किस घराने के हैं। तो घग्घे खुदा बख्श के बारे में कहा जा रहा है तो वो आपके घग्घे जो थे वो कहाँ के थे? आगरा घराने के थे। घग्घे खुदा बख्श जो थे वो आपके आगरा घराने के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विनय चंद्र मौदल्य के गुरु का क्या नाम था। विनय चंद्र मौदल्य के गुरु का क्या नाम था। तो विनय चंद्र के गुरु का मौदल्य जो गुरु थे उनके, तो गुरु का नाम था विनायक राव पटवर्धन। विनय चंद्र मौदल्य के गुरु का नाम विनायक राव पटवर्धन। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रश्न। दोस्तों सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, बस आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर तैयारी तो बिल्कुल आपकी अच्छी चल रही है, मैं जानता हूँ, इसमें कोई प्रकार की शक नहीं है। अपने आप से आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बेईमानी तो मुझसे भी ना कीजिए। चलिए फटाफट, चैनल पे नए हैं पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर भी दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि आगरा घराना गायन की किस विधा में प्रसिद्ध है। तो गायन की किस विधा में प्रसिद्ध है आगरा घराना। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा ध्रुपद और धमार में जो है आपका आगरा घराना गायन की विधा में प्रसिद्ध है। ध्रुपद और धमार देखने को मिलता है आगरा घराना में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है फैयाज खां के गुरु का नाम क्या था। फैयाज खां 1886, मैंने बार बार बताया ये प्रश्न जो है आता है इसीलिए मैं इसका चर्च जो है बराबर करते रहता हूँ। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फैयाज खां का। चलिए फैयाज खां के गुरु का क्या नाम है। तो गुरु का नाम जो है आपको क्या है? गुलाम अब्बास
खां और कौन, व कल्याण खां। गुलाम अब्बास खां और कल्लन, सॉरी कल्याण यहाँ पे लिखा गया है, कल्लन खां, कल्लन और कल्लन खां, ठीक है, ये कल्लन, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाम अब्बास खां व कल्लन खां, अगर दोनों में से कोई रहे तो आपको उसमें से एक टिक कर लेना है, अगर दोनों रहे तो दोनों को देख कर चलना है, ठीक है। गुलाम अब्बास व कल्लन खां जो थे वो क्या थे, फैयाज खां के गुरु का नाम था कल्लन। वहाँ पे कल्याण लिखा गया, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस हुआ है, ध्यान नहीं दे पाए। चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु का क्या नाम था। तो बिरजू महाराज के जो गुरु थे उनका नाम क्या बताया जाता है, बिरजू महाराज के गुरु जो थे वो उनका नाम है अच्छन महाराज। तो अच्छन महाराज को जो वास्तविक नाम है ना दोस्तों, वो है आपके जगन्नाथ प्रसाद। तो यहाँ पे सही जवाब क्या मारना है, या आपके जगन्नाथ प्रसाद रहे या अच्छन महाराज, तो आंसर हमारा वही होगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है, ठीक से, कथक से है, किससे, कथक से है। और कथक कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का क्या नाम है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जानते हैं कि वो कौन सा थे, क्या बजाते थे, वो बांसुरी बजाते थे या फिर कुछ और बजाते थे, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, इनके गुरु का जो नाम होगा वो क्या होगा, बलवंत राय भट्ट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बलवंत राय भट्ट था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं और इनका जन्म हुआ था कहाँ, बिहार के डुमराव में, जो कि बक्सर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का क्या नाम था, सही जवाब इसका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। क्या हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन नाम था किसके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु का नाम मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अच्छन महाराज का वास्तविक नाम, जो कि ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ, अच्छन महाराज का वास्तविक नाम जगन्नाथ प्रसाद, इन्हीं को अच्छन महाराज कहा जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन भैया, कन्फ्यूजन ये बड़ी चीज़ है, इसको ये नहीं होना है दोस्तों। तो चलिए कन्फ्यूजन नहीं पालनी है, बस ये जगन्नाथ प्रसाद आपको याद रखना है कि अच्छन महाराज का वास्तविक नाम जगन्नाथ प्रसाद। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 17 नंबर का जो प्रश्न है कि असद अली खां के गुरु का नाम बताइए। असद अली के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो असद अली के गुरु का नाम कौन है, कौन सा हो जाएगा, सादिक अली खां। सादिक अली खां ये कौन से थे, ये असद अली के गुरु कौन थे, सादिक अली। असद अली तो सादिक अली, ठीक है, असद तो सादिक, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बुंदू खां किस घराने से संबंधित थे। तो बुंदू खां के बारे में पूछना है, आपको बताना है। तो बुंदू खां जो थे वो आपके दिल्ली घराने से संबंधित थे। किस घराने से, दिल्ली घराने से। बुंदू खां दिल्ली घराने से संबंधित थे। दोस्तों घराने से संबंधित जो प्रश्न है हम इसके पहले वाले वीडियो में भी करवा चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा जाकर, वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना में से दोस्तों पक्का है कि 2 से 3 प्रश्न तो आपको बनेंगे ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं प्रश्न है आपके साथ में, बस वही 30 उसमें था 30 इसमें है, यानी कि 60 प्रश्न है। 60 प्रश्न में जो है आपका 2 से 3 नंबर यहीं पर बन जाएगा। तो आप लोग एक बार रिविज़न कर लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। मैं कहूँगा आपको रिवीजन कर लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कोई रिस्क नहीं लेनी है, बस रिवीजन करके जाना है, तो बहुत अच्छे से हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है क्या है कि कुदऊ सिंह के गुरु का नाम क्या है। कुदऊ सिंह, तो कुदऊ सिंह के अगर गुरु की बात करें तो वो उनका गुरु का नाम क्या था, भवानी प्रसाद सिंह, ठीक है, याद रखना है, कुदऊ सिंह तो भवानी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष के गुरु का नाम क्या था। तो पन्नालाल घोष के गुरु का नाम था अली अकबर खां। क्या क्या नाम था उनका, अली अकबर खां। पन्नालाल के घोष के गुरु का नाम अली अकबर खां, सही जवाब अली अकबर खां हो गया। चलिए अब देखते हैं अलाप का प्रयोग किस घराने में होता है। अलाप की जो प्रयोग होता है वो इनमें से किस घराने में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका किराना घराना। यहाँ जो है आपके अलाप का प्रयोग होता है, ठीक है, अलाप का प्रयोग किराना में। और अगर ठुमरी की बात कर ली जाए तो ठुमरी का जो प्रयोग है वो प्रयोग किस घराने में विशेषता है। तो अलाप का प्रयोग भी हम कहाँ करते हैं, किराना घराना में, और ठुमरी की जो विशेषता जो होती है वो कहाँ होती है, वो भी आपके किराना घराने में देखने को मिलती है, ठीक है, ठुमरी की किराना घराना में। अगला प्रश्न है कि बीनकार वादकों का घराना कौन सा है। जहाँ की बीनकार हैं, तो बीनकार वादकों का घराना जो पूछा जा रहा है वो कौन सा घराना, यहाँ ये आपको यहाँ भी किराना घराना देखने को मिलेगा, इनमें से किराना घराना है, ठीक है। इनमें से बीनकारों का घराना कौन सा है माना जाता है, तो ये आपका किराना घराना माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया,
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु की बात करें तो वैसे तो भोलानाथ प्रसन्ना जो है आपके, भोलानाथ प्रसन्ना, वो आपके पंडित जो हैं चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, उनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, भोलानाथ प्रसन्ना याद रखना है। ऐसे देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको अन्नपूर्णा देवी भी देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों आपको देख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी भी मिलेगा और आपको भोलानाथ प्रसन्ना भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा सही जो है हमारा भोलानाथ प्रसन्ना है। तो आपको अगर प्रश्न आए तो आपको भोलानाथ प्रसन्ना के साथ ही जाना है जवाब के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु झावेरी के गुरु का नाम बताइए। तो बिंदु झावेरी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? इसमें जो है आपके बिंदु झावेरी की हम बात कर रहे हैं तो इनके नाम हो जाएंगे इसमें बिंदु झावेरी के, तो उसका नाम हो जाएगा, आपको सही जवाब क्या होगा? आपका हो जाएगा विलायत खां। बिंदु झावेरी ये विलायत खां हो जाएंगे। वी से बिंदु और वी से विलायत, इनके गुरु का नाम, बिंदु झावेरी के गुरु का नाम विलायत खां। ठीक है, क्लियर क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? पंडित गोपाल कृष्ण, तो पंडित गोपाल कृष्ण की बारे में अगर बात हो रही है तो उनके गुरु का नाम अगर होगा तो वो क्या हो जाता है? पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मुझे कमेंट कीजिए कि पंडित संग रविशंकर जो है वो क्या बजाते थे? सितार बजाते थे या सरोद बजाते थे? ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए पंडित रविशंकर जी के बारे में। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि राधिका मोहन मोइट्टा के गुरु कौन थे? राधिका मोहन मोइत्ता के गुरु कौन थे? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? राधिका मोहन की बात आ रही है तो इसका जवाब हो जाएगा उस्ताद दबीर खां। उस्ताद दबीर खां जो थे वो राधिका मोहन मोइत्ता के गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंजनी बाई मालपेकर, अंजनी बाई मालपेकर के गुरु कौन थे? तो अंजनी बाई मालपेकर के गुरु की बात हो रही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साहब नज़ीर खां। क्या जवाब हो जाएगा इसका? साहब नज़ीर खां। अंजनी बाई मालपेकर के गुरु कौन थे? साहब नज़ीर खां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। अंतु बुआ आमटे के शिष्य कौन थे? अंतु बुआ आमटे के शिष्य के बारे में बात हो रही थी, यानी कि आपको प्रश्न यहाँ से अगर ऐसे भी रहे कि बलवंत राय हंगल के गुरु कौन है? बलवंत राय हंगल के गुरु कौन है? तो अंतु बुआ आमटे, और उनके शिष्य की बात हो रही है तो बलवंत राय हंगल। ठीक है, क्लियर। तो दोनों तरह से प्रश्न को आप लोग क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है एक 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 प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये पता है कि हाँ किस कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं और किन किन चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं और किन से कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा जाएगा। आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल, आप लोग पिछला वीडियो भी बना चुके हैं हम, उसमें भी आपको आपके जो है घरानों से जुड़े जो लोग हैं वो उसमें भी आपको बता दिए हैं, और इसमें भी आपका ये वीडियो में तो चल ही रहा है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ इस सेट का। उस्ताद जाकिर हुसैन के संबंध जो है वो किस घराने से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध बताना है कि किस घराने से है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जाकिर हुसैन का? तो ये आपके हो जाएंगे पंजाब घराने से। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनके पिता का नाम भी आता है। ठीक है, याद रखना है, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, इनके पिता का नाम है अल्लाह रखा। ये भी तबला वादक थे और जाकिर हुसैन भी तबला वादक माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि आज का सेशन यह कैसा लगा, क्योंकि घरानों से संबंधित जो भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो खत्म हो चुका है। और आप अगर नहीं देखे हैं वो पहले वाला वीडियो तो जाकर वहाँ भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी इंपॉर्टेंट जो संगीतज्ञ थे, वो घराने जो थे, वहाँ से कौन से व्यक्ति जुड़े थे, तो वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों कि ये सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही सवाल होता है और बाकी कुछ नहीं, बस आप लोग को सेशन कैसा लगा और आप लोग कितना बस याद कर रहे हैं, इसको कितना पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, बस यही मेरी चाहत है कि आप सबों की जो है रिजल्ट जो है होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।